तो बेटा ये हम जो आज सीखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी तो हाउ यू विल डील विद इट। एग्रीकल्चर इनकम विद इन इंडिया जो होती है वो हमारे किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, बट व्हेन एग्रीकल्चर इनकम कम्स तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। पांचों हेड में तो आएगी नहीं, पांचों हेड में तो एग्जम्प्टेड होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो हाउ टू ट्रीट agriculture income in India? From taxation point of view, taxation point of view देखना है बेटा हमारा। What is my taxation point of view? मेरा taxation point of view क्या है बेटा? उसके एंगल से एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जो आ रही है मेरी फ्रॉम इंडिया, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी वो कराने लगा हूं बेटा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, फिर इसकी कंडीशंस की बात करूंगा। जो एग्रीकल्चर इनकम इन फ्रॉम इंडिया आ रही है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा हम ये फॉर्मेट जो हमने अभी सीखा था थोड़े दिन पहले, ये वाला टैक्स निकालने वाला, तो इसी को बेटा हम आगे करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी ट्रीट दिस इनकम्स एज सच। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेशल इनकम्स के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, फिर उस दूसरी इनकम्स के ऊपर, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4A नॉर्मल वाली, दिस इज 4A, 4A। ये जब हम 4A पर आएंगे तो यहाँ पर 4A आ गया, 4A। यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस इनकम, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया जोड़ ली जाती है। एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़कर फिर उसके ऊपर नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और ये जो स्टेप होता है दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एडेड टू एग्रीकल्चर इनकम, ये 4A। फिर यहाँ पर बेटा ये जो टैक्स आएगा स्टेप एक और बढ़ता है, 4B आ जाता है। रेस्ट विल रिमेन दी सेम, बाकी ये दो स्टेप, एक स्टेप ऐड हो गया। 4A तो सिंपल था। अब हम निकालते हैं टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारी एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को दोनों को जोड़कर फिर टैक्स स्लैब निकालेंगे बेटा। और जो ये स्लैब, यही सेम स्लैब रेट लगेंगी जो ये ऊपर स्लैब रख दी थी बेटा, यही वाली स्लैब्स, यही वाली स्लैब्स फिर दोबारा से यहाँ पर लगाई जाएंगी। और फिर जो हमारा टैक्स आएगा वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होएगा, चारों का, कि 1 वाले को लेना है, ये वाला भी लेंगे बेटा हम, ये वाला भी, ये वाला भी जुड़ेगा, ये वाला भी जुड़ेगा, प्लस ये यहाँ पर जुड़ेगा 4A माइनस 4B, 4A माइनस 4B। ये करके जो हमारे पास नेट आएगा उसको हम जोड़ेंगे और ये चारों को जोड़कर जो आएगा वो टैक्स आएगा। उसके बाद द रेस्ट प्रोसीजर इज सेम।
यहाँ तक हमारा प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है और इसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सरदार तीरथ सिंह एज्ड 67 ईयर्स। तो पहले तो सीनियर सिटीजन है। इफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, 80 यू की रिडक्शन मिलेगी 75,000 की। अगर 80% से ज्यादा डिसेबल हो फिर 1,25,000 की। इनकम्स दी है उसकी डायरेक्टली। प्रोफेशनल गेन 5,80,000। We had been provided with professional gain. प्रोफेशनल गेन 5,80,000 ये हमें गिवन है, ये हमने लिख लिया प्रोफेशनल गेन 5,80,000। फिर हम देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी कंप्यूटेड गिवन है 31,000, ये भी लिख ली। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6,000 कैलकुलेटेड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी 20,000, तो ये भी 26 हो गया टोटल। सैलरी इनकम नहीं है, देयर इज नो सैलरी इनकम। स्टेट लॉटरी प्राइज जीता उसने 50,000 का, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। he has won state lottery prize, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000। ये हमारी जीटीआई आ गई सारा कुछ करके। हम इसको प्लस कर लेते हैं, 31,000 प्लस 5,80,000 प्लस 26,000 प्लस 50,000, तो दिस इज 6,87,000। इसमें से डिडक्शन देंगे, तो डिडक्शन मेरे ख्याल इसमें क्वेश्चन में लिखी हुई है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी 8th इशू, ये 30,000 सिर्फ यही मिलेगी 80C की डिडक्शन। अमाउंट इन्वेस्टेड इन LIC, सॉरी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC 8th issue, that is 30,000। तो ये डिडक्शन मिल जाएगी 30,000 की पूरी। ATU की डिडक्शन है बिकॉज ही इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो 75,000 की ये वाली डिडक्शन मिल जाएगी उसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होने की, ये वाली डिडक्शन भी पूरी मिल जाएगी। तो ये दोनों डिडक्शंस देते ही हम वी विल रीच आउट एट टोटल इनकम ऑफ सरदार तीरथ सिंह। तो हम इसकी तीरथ सिंह की टोटल इनकम पर पहुंच जाएंगे 687 माइनस 105 582। तो ये हमारी टोटल इनकम निकल आई है। अब हम इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, लेकिन टैक्स निकालने से पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है 20,000। मैं आपको उसके दो स्टेप्स बताना भूल गया कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ये कब होती है। इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं टैक्स की इंटीग्रेशन, व्हेन इंटीग्रेशन इज डन, पहले तो ये पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, व्हेन इंटीग्रेशन of agriculture income
is done with non-agriculture income. दो कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होएंगी तो इंटीग्रेशन होएगी. What are the two conditions? Number one, non-agriculture income should be more than exempted slab. और आप सभी जानते हैं व्हाट इज एग्जम्प्टेड स्लैब. नॉर्मल के लिए ₹2,50,000, सीनियर सिटीजन जैसे ये है या 3 लाख या 5 लाख, 3 लाख और 5 लाख. तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी मोर देन exempted slab. और एग्रीकल्चर इनकम should be more than ₹5,000. ये दोनों कंडीशन मस्ट बी फुलफिल एंड है, मैं ब्रैकेट में प्लस का साइन डाल देता हूं. These income should be, दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए. अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है तो नहीं है. अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड स्लैब से कम है, सपोज करो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है, तो फिर मेरा टैक्स बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में. एग्रीकल्चर इनकम जितनी मर्जी हो, फिर अगर एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी सी स्लैब से ज्यादा है, तो मेरा जो टैक्स का स्लैब है वो बढ़ जाएगा. फिर मैं 10% वाली रेट में नहीं आऊंगा, मैं 30% वाली स्लैब में आऊंगा सीधा. वो मेरी स्लैब बढ़ाने के लिए ये किया गया. ये इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम करने का जो सरकार का मोटिव है वो यही है, ताकि जो जिनकी इनकम ज्यादा है एग्रीकल्चर सोर्सेज से, उनको टैक्स ज्यादा रेट से लगाया जाए. मतलब वो 30% की रेट से टैक्स दें, वो कहीं 5% की रेट से टैक्स ना दे जाए मुझे. और दूसरा, इंटीग्रेशन इज डन, इंटीग्रेशन इज डन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF एंड AOP. बाकी केसेस में नहीं होती है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज ओनली डन इन दीज 3 केसेस, इंडिविजुअल, HUF, LLP में भी होती है जो लेटेस्ट हमने निकाला. तो इसके अलावा इंटीग्रेशन इज नॉट डन. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो ये इंटीग्रेशन करने के हमारे रूल्स हैं. और अभी अगर आप देख पा रहे हैं हमारा ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5,82,000. और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, वो भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है. 20,000 है इस केस में. तो अब हम सीखेंगे कि टैक्स कैसे निकालना है. यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम था, यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया. तो बेटा हमने इनकम तो निकाल ली कि इनकम कैसे निकालते हैं. अब इस इनकम के ऊपर टैक्स कैसे निकालना है, एग्रीकल्चर इनकम को कैसे हमने नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्लब करना है, वो भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ. हाउ टू डू इंटीग्रेशन, क्लबिंग कह सकते हो. तो ये बेटा कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं. सबसे पहले देखना है कंडीशंस फुलफिल हो रही है. यस, कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड. तो ये सीनियर सिटीजन है बेटा. सीनियर सिटीजन है तो आप सभी जानते हैं सीनियर सिटीजन है तो ये स्लैब 250 की जगह 3 लाख लगेगी. एग्जम्प्टेड स्लैब बदल गई इसकी, ये नेक्स्ट 2 लाख हो जाएगा. तो ये बेटा हम करेंगे. इसके बाद इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,000.
पहले वैसे ही निकालनी है। 20,000 पे 20%, इट विल बी 4,000। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स नहीं है, कैजुअल इनकम है, लॉटरी लगी थी 50,000 की, इस 50,000 पे 30%, 15,000। फिर अब इंटीग्रेशन होएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी रहेगी वो आप देखें बेटा। 582 टोटल थी, 582 में से 70,000 पे टैक्स लगा दिया, ये 20,000 और ये 50,000, 70,000 पे टैक्स लगा दिया, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगी 582,000 टोटल था, इसमें से 70,000 पे हमने टैक्स लगा दिया, तो ये रह गया 5,12,000। अब ये 5,12,000 पे हमने टैक्स लगाना है बेटा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम यही है हमारी, तो ये 5,12,000 आ गया, प्लस एग्रीकल्चर इनकम 20,000 पे टैक्स, टोटल 5,32,000 पे टैक्स लगाना है हमने। फर्स्ट 3 लाख एग्जाम्प्ट है, ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ गया 2 लाख पे 5%, इट विल बी 10,000, और रिमेनिंग जो रह गया 32,000 पे हम लगाएंगे 20%, दैट विल बी 6,400। अब इन सबको प्लस कर लो, 15,000 प्लस 4,000, 19,000 प्लस ये जोड़ के, सॉरी ये इसका निकालना पड़ेगा बेटा, ये ए पार्ट का टोटल आ गया 16,400, 16,400। बी पार्ट भी चाहिए, इसका बी पार्ट निकालना पड़ेगा। बी पार्ट है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो है 20,000 और एग्जम्प्टेड स्लैब है हमारी 3 लाख। तो इन दोनों पे हमने टैक्स निकाल लेना जोड़कर। तो फर्स्ट 3 लाख पे नील, फर्स्ट 3 लाख पे नील, दोबारा से स्लैब लगेगी, दिस विल बी नील। जो नेक्स्ट रह गया 20,000, इस पे 5%, इट विल बी 1,000। तो ए माइनस बी किया बेटा, ये 4A आ गया, ये 4B आ गया, 4A माइनस 4B 16,400 माइनस 1,000, this will be 15,400। 4A माइनस 4B, 4A निकला हमारे पास 16,400, ये 1,000। तो ये जो हमारा अमाउंट आया टैक्स का, दैट विल बी टोटल 15 और 15 30, 34,400। इसमें से रिबेट नहीं लगेगी क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को देखना है, इट इज मोर देन 5 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन ये है तो ये लगेगी नहीं। सरचार्ज भी नहीं लगेगा क्योंकि सरचार्ज की जो स्लैब रेट्स हैं वो 50 लाख से ऊपर लगती हैं, तो इसे सरचार्ज भी नहीं लगेगा। नो सरचार्ज नो रिबेट दोनों चली गई, आप इसे हटा दें, ये हट गया हमारा। टोटल टैक्स भी 34,400 ही रहेगा। टोटल टैक्स 34,400। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, it will be 1376, it will be 1376। ये आ गया हमारे पास।
तो टोटल जो बनता है दैट विल बी टैक्स पेबल 35,776। तो अगर हम इसको नेट टैक्स पेबल निकाल लें पॉजिटिव आएगा 35,780 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो ये बेटा हमारा प्रोसीजर होएगा ऐसे जब हम टैक्सेशंस करते हैं वी कैलकुलेट थिंग्स so this is done like this। ये बेटा विद एग्रीकल्चर इनकम ऐसे किया जाता है और ये जितना हमने करा है ये थोड़ा सा लंबा किया क्वेश्चन। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है फ्रंट पे हमें। बंदे के पास 3 मकान है और उन तीनों मकानों में से 2 तो उसके एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक लेट आउट है और जो तीसरा मकान है उसके पास वो उसने बिजनेस के लिए यूज किया है। तो जब वो बिजनेस के लिए यूज करता है तो हम कैसे करेंगे बेटा मैं आपको बताने लगा हूँ। हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं बिजनेस इनकम का। तो बिजनेस इनकम का फॉर्मेट बनेगा और फॉर्मेट बनाकर फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। पहले बिजनेस इनकम ही निकाल लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी बाद में निकाल लेंगे। इधर पर्टिकुलर्स, इधर डिटेल्स, इधर अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। तो ये बेटा हमने कर लिया। हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है हमारे पास और जब हम नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट निकालते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं बेटा देखो ये गिवन है हमें क्वेश्चन में इस बिजनेस इनकम without debiting, ये लिखा लास्ट लाइन, his business profit without debiting the expenses of unit 3 is rupees 1,80,500। तो 1,80,500 ये हमारी बिजनेस इनकम है विदाउट दीज एक्सपेंसेस। तो हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे क्योंकि P&L तो दिया नहीं उसने, लेस यहाँ पर हम हेडिंग डालते होते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ये थर्ड हेडिंग बेटा हमारा। तो ये एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के जो हमने डेबिट नहीं किए, हमसे रह गए डेबिट करने। तो देखो क्या है थर्ड हाउस के म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, यस ये आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस जिस बिल्डिंग से हम बिजनेस कर रहे हैं उसके म्युनिसिपल टैक्सेस डेबिट कर सकते थे पर किए नहीं, करो। म्युनिसिपल टैक्सेस डेबिट कर लेते हैं 9,000। अगला देखो बेटा इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है दैट इज ग्राउंड रेंट ड्यू। ग्राउंड रेंट ड्यू है वेदर पेड और नॉट पेड, इसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। ये आ जाएगा ग्राउंड रेंट क्योंकि हम डिडक्शन ड्यू बेसिस पर देते हैं। दिस इज 3,000। देन नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट की ड्यूज है और लैंड रेवेन्यू की डिडक्शन तभी मिलेगी इस हेड में इफ इट इज पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसने लिखा है लैंड रेवेन्यू वाज पेड ऑन 13th जुलाई 2020 whereas the due date of filing of return is 31st जुलाई। तो उससे पहले पहले पे कर दिया, यस इट विल बी डिडक्टेबल। जितने भी गवर्नमेंट के ड्यूज है तभी डिडक्शन मिलती है इफ दे आर पेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब उसने लोन भी लिया इन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग भी कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन 10 लाख का लोन लिया है 12% की रेट से 120। तो ये बन गया हमारे पास 10 लाख इंटू
12% into 1/3, 1/3 इसलिए क्योंकि सिर्फ इसी हाउस के लिए निकालना है, इट विल बी 40,000। बाकी हाउसेस का तो हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट होगी। यहाँ तक तो हम पहुंच जाते हैं, औखे सौखे करके हम सारे पहुंच देंगे। एक हिडन है इसमें प्रॉब्लम जो आपको नजर नहीं आ रही। हम बिजनेस इनकम निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी अलाउड है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये ऑफिस बिल्डिंग है। ऑफिस बिल्डिंग पे जो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगी, ये 24 लाख की उटा हमारे पास बिल्डिंग है। 24 लाख की हाफ 1/3 सॉरी इंटू 1/3, तो ऑफिस के लिए यूज हो रही है 8 लाख की बिल्डिंग, और 8 लाख का 10% निकालेंगे तो इट विल बी 80,000। बस इतना ही बेटा हमने बिजनेस इनकम के लिए करना है। इन सब का टोटल करके इसमें से माइनस कर देना है। दैट्स इट, इतना ही